Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry. In this video lecture, we will study about the components of colloids and also about the classification of colloids. Components of colloidal solution or colloids. जैसे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। उसी तरह से जो कोलाइड्स होते हैं इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। कोलाइड्स है टू कंपोनेंट्स, एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज को हम शॉर्ट में डीपी लिखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएम। तो डिस्पर्स फेज क्या है, जस्ट लाइक सॉल्यूट। जैसे सॉल्यूशन में हम जो जिस पार्ट को सॉल्यूट बोलते हैं, यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, वो डिस्पर्स फेज उसको बोलेंगे। और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है दूसरा कंपोनेंट, तो इस सॉल्वेंट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, प्रोटीन इन वाटर। ठीक है, तो प्रोटीन आपका क्या है, डिस्पर्स फेज हो गया और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा आपका, वाटर हो गया। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइड्स के जो दो पार्ट होंगे, जो पार्ट कम अमाउंट में होगा या जिस पार्ट का अमाउंट कम होगा या जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। और जो मैक्सिमम इन अमाउंट होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है आपका गोल्ड प्लस वाटर। मीन्स वाटर में हम गोल्ड को क्या करें, मिक्स कर दें, तो हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें डिस्पर्स फेज क्या होगा आपका, गोल्ड होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या है आपका, वाटर है। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हुए। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, वन इज डिस्पर्स फेज एंड अनदर इज डिस्पर्सन मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इट इज ऑफ 8 टाइप्स। मीन्स ये जो कोलाइड्स है ये कितने टाइप का है, 8 टाइप्स के होते हैं। जब हम किस आधार पर इसको क्लासीफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम स्टेट। मीन्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के स्टेट के आधार पर अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो ये 8 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका, जैसे डीपी मीन्स आप जानते हैं डिस्पर्स फेज, डीएम मीन्स डिस्पर्सन मीडियम। तो पहला टाइप ये होगा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों किस स्टेट में हो, सॉलिड में। डिस्पर्स फेज भी सॉलिड स्टेट में और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड स्टेट में हो। तो इस तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। किस टाइप का होगा, सॉलिड सॉल का, सॉलिड सॉल टाइप का। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका है कलर्ड ग्लासेस, जो आप विंडोज़ में देखते हैं, खिड़कियों में जो रंगीन शीशे लगे होते हैं, कलर्ड ग्लासेस। या जेम स्टोन, जैसे अंगूठी जब पहनते हैं आप, रिंग पहनते हैं, तो रिंग में जो नग लगा होता है या जो पत्थर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, जेम स्टोन्स। ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में है। दूसरा क्या करते हैं, हम डिस्पर्स फेज को सॉलिड ही रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को चेंज करते हैं। सॉलिड डिस्पर्स फेज क्या हो गया, सॉलिड हो गया, डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या है, लिक्विड में हो जाए। तो इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल। क्या बोलते हैं, सॉल। जैसे आपका पेंट है, पेंट्स, जितने भी पेंट्स आप देखते हैं सब कैसे हैं, ये सॉल हैं। इसमें क्या है, जो डाई है वो डिस्पर्स फेज है, मीन्स कलर वो सॉलिड है, और जिस लिक्विड में वो डिजॉल्व किया जाता है वो कैसा है, लिक्विड फेज है, डिस्पर्सन मीडियम है।
वो कैसा है, लिक्विड है। इसी तरह सेल फ्लूइड आप लोग बायो में पढ़ते हैं, जो सेल के अंदर जो जीव द्रव्य होता है सेल फ्लूइड, वो भी क्या है आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन है या कोलाइड्स है, जिसमें वो किस टाइप का है, वो सॉल्ट टाइप का है। सॉल्ट मीन्स डिस्पर्स फेज इज इन सॉलिड स्टेट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, हम फिर डिस्पर्स फेज को क्या करते हैं, सॉलिड ही रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को अब गैस में ले लेते हैं, गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सॉलिड डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम गैस में। इसको हम बोलते हैं एरोसॉल। क्या बोलते हैं, एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल है स्मोक। स्मोक जैसे धुआं है आपका, धुएं में क्या है, कोई गैस है ऊपर चली जा रही है और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड है। इसी तरह डस्ट है, धूल है, एयर है। एयर क्या है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उस गैस के मिक्सचर में आपका जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मिक्स है। तो ये भी एक तरह का क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, और किस टाइप का है, एरोसॉल का। नेक्स्ट आपका आता है, अब हम डिस्पर्स फेज को चेंज करते हैं, लिक्विड ले लेते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को सॉलिड। ये क्या हो गया, लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। अब क्या होगा, जब ये दोनों मिलेंगे तो जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं जेल। मीन्स किस टाइप का कोलाइडल सोल्यूशन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे जेल। जैसे आपका चीज़ है, बटर है, जेलीज है। चीज़ है जैसे पनीर है, ठीक है, या बटर है या जेलीज है। आप देखिए उसमें सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है और लिक्विड पार्ट बहुत ही कम होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, जो जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज क्या है आपका, लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है। इसलिए जो जेलीज हैं या बटर हैं, ये चीज़ है, ये क्या है, जेल है। नेक्स्ट आता है, हम डिस्पर्स फेज को फिर लिक्विड रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को क्या करेंगे, लिक्विड लेंगे। तो लिक्विड लिक्विड तो क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का हो जाएगा, इमल्सन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमल्सन। मीन्स दोनों किस स्टेट में हो, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में, तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन। जैसे आपका मिल्क है, हेयर क्रीम है, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इमल्सन्स के, क्योंकि इसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों कैसे हैं, लिक्विड स्टेट में, मिल्क एंड हेयर क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डिस्पर्स फेज को हम लिक्विड ही रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को गैस ले लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एरोसॉल। क्या बोलेंगे, एरोसॉल। आप देखिए एक बार और आया एरोसॉल, मीन्स सॉलिड गैस, सॉलिड गैस एरोसॉल, लिक्विड गैस एरोसॉल। मीन्स गैस में पहले सॉलिड था, अब गैस में क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। दोनों को हम एक ही टाइप का बोलते हैं, एरोसॉल। जैसे आपका फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है। जैसे फॉग, फॉग क्या है, कोहरा। जैसे आपका इसमें एयर है, एयर में वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं एयर के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉग। तो फॉग में एयर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में है, और उसमें लिक्विड मीन्स वाटर वेपर है, वाटर स्मॉल अमाउंट में है, इसलिए डिस्पर्स फेज उसका क्या हो जाएगा, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम गैस। इसी तरह से आपका क्लाउड भी है, क्लाउड में यहाँ भी एयर होता है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप, अब ले लेते हैं डिस्पर्स फेज को गैस ले लिया और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड ले लिया, इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल। अब आप देखिए सॉलिड सॉल भी दो बार आया है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ, मीन्स सॉलिड 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 सॉल बोलते हैं, और गैस और सॉलिड को भी हम सॉलिड सॉल बोलते हैं। तो सॉलिड सॉल टाइप का जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा उसमें डिस्पर्स फेज गैस फेज में होगा, और गैस स्टेट में, और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड स्टेट में। जैसे आपका है प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर। प्यूमिक स्टोन मीन्स जैसे एक ऐसा पत्थर जिसमें गैस भरे हो। जैसे आपने सुना था कि भगवान राम ने समुद्र पर ब्रिज बनाया था और वो पत्थर फेंक करके, पत्थर तैरता था। तो ये प्यूमिक स्टोन वही पत्थर है कि आप पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, तैरता है। ऐसा इसलिए कि सॉलिड में गैस भरा हुआ है। ये जो स्टोन होता है
इसमें ज़्यादा अमाउंट एयर की भरी होती है। बिल्कुल ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरह से होता है। ये पत्थर हार्ड होता है लेकिन लाइट वेट होता है। इसी तरह से फोम है या रबर है, ठीक है। रबर आप देखिए, रबर आप फेंक देते हैं पानी में तो तैरता रहता है। या फोम है, फोम भी आप देखिए उसमें भी क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड में ढेर सारे एयर स्पेस है और एयर स्पेस में उसमें एयर भरा होता है। नेक्स्ट लास्ट आपका आता है गैस। डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, गैस, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, लिक्विड। इसको हम बोलते हैं फोम। इस टाइप, ये कोलाइडल सोल्यूशन का जो टाइप है उसको हम फोम बोलते हैं। जैसे फ्रोथ मीन्स होता है झाग, या व्हिप्ड क्रीम, या सोप लेदर। जैसे आप डिटर्जेंट को जब पानी में घोलते हैं तो घोलने से वहाँ लेदर बनने लगता है, झाग बनता है। तो उसमें क्या है, लिक्विड के बीच में एयर भर जाता है, तो ये बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगते हैं। मीन्स सोप बबल्स आप कह सकते हैं, जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ फोम का। 9th आपने देखा सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। अब इसका डिस्पर्सन मीडियम का हमने गैस स्टेट नहीं लिया, सॉलिड और लिक्विड यहाँ लिया, जबकि यहाँ क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ भी आना चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हम गैस ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट में गैस ले लेंगे तो ये गैस होगा और गैस दोनों जब मिक्स होंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। और आप जानते हैं कोलाइडल सोल्यूशन कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसीलिए गैस प्लस गैस सोल्यूशन नॉट कोलाइड्स। ये क्या है, ये सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन, ठीक है, इज सोल्यूशन। गैस प्लस गैस क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इट इज नॉट अ कोलाइड्स। ऐसा इसलिए ड्यू टू ए होमोजीनियस इन नेचर, कि गैस और गैस मिक्स करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और कोलाइड्स क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस क्या होता है, आपका सोल्यूशन होता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अभी तक लोग हमने फर्स्ट में देखा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब हम देखते हैं कि इसके प्रिपरेशन कैसे, प्रिपरेशन के आधार पर जो कोलाइडल सोल्यूशन है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह का होता है, एक है लायोफिलिक और दूसरा है आपका लायोफोबिक। लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट लविंग और लायोफोबिक मीन्स सॉल्वेंट हेटिंग, ठीक है। लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, लायो मीन्स सॉल्वेंट, और फिलिक मीन्स लविंग, और फोबिक मीन्स हेटिंग। मीन्स जब डिस्पर्स फेज क्या हो, सॉल्वेंट लविंग हो, तो उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक। और जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है, सॉल्वेंट हेटिंग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायोफोबिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर। वाटर में स्टार्च को हम डिजॉल्व करो, इजी वे में डिजॉल्व हो जाता है। प्रोटीन को हम वाटर में डिजॉल्व करें, इजी वे में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये किस तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है, ये लायोफिलिक है। ये दोनों कैसे हैं, लायोफिलिक। लायोफोबिक में जैसे गोल्ड प्लस वाटर, अगर हम गोल्ड को वाटर में डिजॉल्व करें तो इतनी आसानी से डिजॉल्व नहीं होता। मीन्स गोल्ड वाटर हेटिंग, गोल्ड क्या है, वाटर हेटिंग है। तो गोल्ड का अगर हम वाटर में जब सोल्यूशन बनाते हैं या कोलाइड्स बनाते हैं तो किस तरह का होगा, लायोफोबिक। इसी तरह सल्फर मीन्स आप कह सकते हैं कोई भी मेटल जब हम वाटर में उसका सोल्यूशन बनाएं तो कैसा होगा, लायोफोबिक इन नेचर होगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज है या जो मेटल्स हैं ये क्या है, सॉल्वेंट हेटिंग है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। मीन्स लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन को लेकर। प्रिपरेशन, जो लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन है उसको हम सिंपली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय वार्मिंग, मीन्स गर्म करके, विद अ सुटेबल सॉल्वेंट। कोई सुटेबल सॉल्वेंट ले लें और उसमें डिस्पर्स फेज मिक्स करके उसको थोड़ा सा हीट कर दें, वार्म कर दें, वो सिंपली प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन लायोफोबिक
जो कोलॉइड्स है वो इतना इजी वे में प्रिपेयर नहीं हो सकता, मीन्स उसको हम सिंपली नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है। दूसरा है स्टेबिलिटी। अगर हम देखें तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है, मीन्स वो स्टेबल, एक बार हम उसको बना दें तो उसमें स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जो लायोफोबिक है ये क्या है, लेस स्टेबल है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। नेचर ऑफ द पार्टिकल्स अगर हम देखें तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स इसमें क्या होगा, लायोफिलिक में देमसेल्व्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं, मीन्स खुद उनकी साइज बड़ी होती है। लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड्स है उसका जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो एग्रीगेट करके, मीन्स एक दूसरे से मिल करके एग्रीगेशन के द्वारा, साइज तो बहुत छोटी है, कोलॉइडल पार्टिकल के साइज से छोटी है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट करके एक बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाते हैं। मीन्स अगर देखा जाए जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है वो बहुत छोटा होता है, कोलॉइडल रेंज में नहीं होता है, लेकिन वो एक दूसरे से मिल करके कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, कोलॉइडल रेंज की साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ के जो पार्टिकल हैं स्वयं में इतने बड़े हैं कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका कोगुलेशन। कोगुलेशन मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे सॉल्यूशन बनाया या कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट करना या प्रेसिपिटेट करना, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन, जिसको हम कहते हैं बाई एडिंग। कैसे कर सकते हैं, बाई एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो इजी वे में इसका कोगुलेशन हो जाता है। इजी वे में इसका कोगुलेशन नहीं होगा। अगर हम बहुत स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट का मिलाएं तो इट कैन नॉट बी कोगुलेटेड। लेकिन इन केस ऑफ लायोफोबिक, बाई एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेडिली कोगुलेटेड, मीन्स अगर जरा सा, मीन्स बहुत थोड़ा सा अमाउंट हम किसका मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका कोगुलेशन इजी वे में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, तो ये कोगुलेशन के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। अभी तो आप केवल डिफरेंस लिख लीजिए और थोड़ा बहुत समझ लीजिए। कुछ जैसे आपका मैक्रोमॉलिक्यूल, ये भी अभी आएगा आगे मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइप में आपका आएगा ये मैक्रोमॉलिक्यूलर्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूलर्स। कोगुलेशन भी अभी आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, लायोफोबिक क्या होता है, ये क्वाइट स्टेबल होता है, और ये क्या है, लायोफोबिक, लायोफिलिक क्वाइट स्टेबल, लायोफोबिक लेस स्टेबल। रिवर्सिबिलिटी देखें तो लायोफिलिक क्या है, रिवर्सिबल है। हम इसको सिंपली जैसे वार्म करके या कोई सिंपल फिजिकल मेथड अप्लाई करके लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ये इतना इजी वे में इसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो पाते, हो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपका जो लायोफिलिक है रिवर्सिबल है और लायोफोबिक क्या है, इरिवर्सिबल है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। टिंडल इफेक्ट, जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं दे शो वीक टिंडल इफेक्ट, बहुत कम टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक हैं दे शो स्ट्रांग टिंडल इफेक्ट, बहुत ज़्यादा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट है क्या, इट इज़ द डिस्पर्सन ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट बीम इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन या थ्रू अ कोलॉइड्स, मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो जो लाइट रेज हैं उसको स्कैटर करते हैं। यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स
इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी अगर हम देखें तो हाई ऑफ डीपी देन डीएम, जो डिस्पर्स फेज की विस्कोसिटी होगी वो डिस्पर्सन मीडियम से ज़्यादा होगी इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। बट इन केस ऑफ लायोफोबिक, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों की विस्कोसिटी लगभग क्या होती है, सेम होती है। दैट मीन्स ऑफ डीपी सिमिलर टू डीएम, मीन्स विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज सिमिलर टू विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट पॉइंट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन लायोफिलिक कोलाइड्स के केस में क्या होगा, डिस्पर्स फेज का सरफेस टेंशन लो होगा इन कंपैरिजन टू द डिस्पर्सन मीडियम, और इन केस ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स इसमें क्या होगा, जो सरफेस टेंशन है ये सिमिलर होगा, मीन्स डिस्पर्स फेज का सरफेस टेंशन और डिस्पर्सन मीडियम का सरफेस टेंशन क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को कंटिन्यू करेंगे।